हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इस साल के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या बोला है कि if in the equation x plus 2y equal to 10, the value of y is 6, then the value of x। अब देखो क्या किया गया है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है। तो क्या काम करोगे आप, इक्वेशन अपना है x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अब क्या काम करो कि y के प्लेस पे 6 पुट कर दो। तो x प्लस 2 into 6 इक्वल टू 10। तो x प्लस 12 इक्वल टू हो गया 10। x इक्वल टू आपका आ गया 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ आपका वो क्या हो गया, ए हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या काम करो आप, उस y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके बस कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इस चैप्टर में आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया गया है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, ध्यान देना आप, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होता है। अब देखो a यहाँ पे क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो a1 यहाँ पे क्या हो गया 1। और दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है आपका k प्लस 1 इक्वल टू, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है k प्लस 1 बाई दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका क्या है 9। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 9 इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर प्लस 2k -8 इक्वल टू 0। इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k -2k -8 इक्वल टू 0। अब के कॉमन निकालोगे तो ये आपका हो गया k प्लस 4, -2 कॉमन निकालोगे तो ये आपका हो गया k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू आपका आएगा -4 और एक आएगा 2। अब आंसर देखो क्या है, -4 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7x minus 6y equal to 8 and 14x plus ky equal to 17 has no solution। तो ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होता है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a बाई a1 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आप केवल इस दो पेयर को भी आपस में इक्वल करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इजिली आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो a1 क्या है 7, a2 क्या है 14 इक्वल b1 क्या है -6, b2 क्या है k। ये 7 से कैंसिल हो गया, टू टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया k इक्वल टू -12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ आपका वो क्या हो गया, सी हो गया। आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि am, यहां पे ध्यान से समझना, am डज नॉट इक्वल टू bn।
और क्या बोला गया कि देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताओ। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो कि ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए वन हो गया ए, और ए टू क्या है, एल, डज नॉट इक्वल टू बी बाई एम। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे कि ये आ रहा है। कहने का मतलब कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के डज नॉट इक्वल टू होता है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ये थोड़े से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा है तो आप इसको अच्छे से ध्यान लगा करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि द लाइन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 एंड 6x माइनस 15y इक्वल टू 8 आर पैरेलल लाइन। बोला गया कि पहले ये बताओ कि पहले इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। अब देखते हैं, इसमें a1 बाई a2 फाइंड करते हैं। एक a1 क्या हो गया इसमें 2 और a2 क्या हो गया 6, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 1/3। b1 बाई b2 फाइंड करते हैं। b1 कितना है आपका -5, b2 क्या है -15, ये भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/3। और c1 बाई c2 क्या आ रहा है 7/8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि ये पैरेलल लाइन होगा। ये पहला वाला राइट है। अब देखो सेकंड में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है ये हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए है, मतलब कि ये पहला वाला भी राइट है और दूसरा वाला भी राइट है, लेकिन पहले वाले का दूसरे वाले से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब कि इस क्वेश्चन का रीजन जो है ये जो है ये इसका नहीं है। मतलब यहां पे देख सकते हो कि कंडीशन लग रहा है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बट यहां पे क्या है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना कि बोथ A and R are correct and R is the correct expression of A। ये नहीं होगा A and R correct but R is not the correct explanation of A। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में A1 देख लो क्या है, A1 है आपका 5, B1 क्या है, B1 है आपका -15, C1 है -8, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो A2 आपका क्या हो गया 3, B2 आपका क्या है, B2 आपका यहाँ पे क्या है -9, और C2 क्या है 24/5। अब आप एक काम करो A1 बाई A2 फाइंड करो। A1 बाई A2 आपका क्या आ गया 5/3, B1 बाई B2 -15/-9, 3 से कैंसिल हो गया 5 बार में, तो ये भी आपका क्या आ गया 5/3। अब आप एक काम करो C1 बाई C2 फाइंड करो, तो क्या हो गया -8/24, 5 ऊपर चला जाएगा 8/3। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ पे A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ये तीनों रेशियो आपस में क्या आ रहा है
इक्वल आ रहा है। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय टू इक्वेशन। जब दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो तो उसका ग्राफ क्या पॉसिबल है। तो मैं आपको बताऊं, जब कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग लाइन भी होता है और कोइंसिडेंट लाइन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना। क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, देखो यहां पे कह दिया है 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल 243। अब देखो क्या करोगे आप, यहां पे ये देखोगे कि 243 को 3 के पावर में आप कन्वर्ट करो फैक्टर करने के बाद। तो देखो क्या होगा, 3 से फैक्टर किए 81, यहाँ पे 3 से किए 27, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 के पावर क्या होगा, 3 के पावर 5 होगा। तो इसको ऐसे लिखो, 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर 5। बेस 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। जब इक्वेशन में दोनों तरफ बेस सेम हो तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अगेन यहां पे आपको दिया है 243 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको देखो क्या करेंगे, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 5 और इसके पावर x माइनस वाई है, तो यहां पे लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 के पावर क्या लिख सकते हो आप, 1। अब 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया अपना, 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अपने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे अपन a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 क्या है 1, a2 क्या है 2। अब आप b1 बाई b2 फाइंड करो, तो ये भी हो गया 1 बाई माइनस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब ये कंडीशन आता है तो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि वन सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट वेदर द गिवन लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लियरली ये लिखो, a1 क्या है 5, b1 माइनस 4, c1 8, a2 क्या है 7, b2 आपका क्या है 6 और c2 आपका क्या है -9। अब आप एक काम करो, a1 बाई a2 फाइंड करो, तो ये आपका हो गया 5 बाई 7। b1 बाई b2 आप फाइंड करो, तो ये आपका हो जाएगा -4 बाई 6। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो आपको पता होगा कि जब ये कंडीशन आता है
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा आपका वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ग्राफ कौन सा होगा, या इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो इस टाइप के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि उसके रेशियो कंपेयर करना है। और रेशियो कंपेयर करने के बाद कंडीशन देखना क्या है, क्या आएगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है और आप सभी को इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, याद होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना। A1 हो गया आपका 3/2, इसका B1 क्या होगा, B1 होगा आपका 5/3। आप यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भी कोई भी इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाता है उसके रेशियो को, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस है, तो यहाँ पे C1 आपका क्या हो जाएगा, -7। A2 क्या होगा 9, B2 क्या होगा आपका -10, C2 क्या होगा आपका -14। अब एक काम करो, आप A1/A2 फाइंड करो। A1 क्या है 3/2 और A2 क्या है 9। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1/6। B1/B2 फाइंड करते हैं। B1 क्या है 5/3 और B2 क्या है -10। इससे ये कैंसिल आ गया, तो ये आपका आ गया -1/6। तो आप देख सकते हो कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये कंडीशन आता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले s - t = 3, ये पहला इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, देखो फ्रॉम, जब भी इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप पहला इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन लिया और इस पहले इक्वेशन से अपन क्या काम करेंगे कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो यहां पे वन वेरिएबल एस है, एस की वैल्यू निकालेंगे, टी राइट में जाएगा, तो ये हो गया 3 + t। अब अपने को क्या करना है कि इस एस की वैल्यू को, इस एस की वैल्यू को इक्वेशन 2 में एस के जगह पे आपको क्या करना है, पुट करना है। तो यहां पे लिखना है एस = 3 + t पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 + t by 3 प्लस p/2 = सेकेंड। इस मेथड में क्या करना होता है, आप अगेन समझना। सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका एलसीएम हो गया 6, ये 2 से यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से इसमें डिवाइड किया तो ये हो गया 3t = 6। ये हो गया 3 × 2 = 6 प्लस 2t प्लस 3t, और ये 6 राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 36। ये हो गया 5t, ये 6 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा आपका,
तो 5t इक्वल टू आपका क्या आ गया 30, t इक्वल टू क्या आ गया 30/5 मीन्स t इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। तो इसका t की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब s की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे t इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में s -6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू आपका क्या आ गया 9। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा s की वैल्यू होगा आपका 9 और t की वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा। आप सभी को समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन के किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना द डिफरेंस बिटवीन two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them by substitution method. एक बात यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आपसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे कि मिस्टेक के जो चांस होगा वो बहुत ही कम होता है। अब देखो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों नंबर को सपोज कर लो। लेट द वन नंबर लेट द वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। अब यहां पे क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो यहां पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहां पे ध्यान देना अलग कंडीशन, अगर नेक्स्ट कंडीशन अपने को क्या दिया हुआ है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x जो है वन नंबर जो है दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। तो x इक्वल टू क्या हो गया अपना यहाँ पे 3y। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू 3y है। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट x इक्वल टू 3y को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो x इक्वल टू 3y पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, x की जगह पे आप पुट करो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 30। अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 30 इक्वल टू 39। तो इसमें एक नंबर जो होगा वो 39 होगा और अनदर जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका 13 होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप ढंग से इसके सॉल्यूशन को देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोला गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये भी एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड और स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। लार्जर एंगल को आप x सपोज कर लो और स्मॉलर को y कर लो। यहां पे दोनों एंगल आपस में क्या है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हो जाएगा वो क्या होगा x प्लस वाई
इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि वन एंगल यानी कि जो लार्जर एंगल है और स्मॉलर से कितना एडजस्ट है 18। तो अपना लार्जर एंगल है एक्स, एक्स वाई से कितना ग्रेटर है 18। अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट अपना आ गया y प्लस 18। यहाँ पे क्या करना है आपको कि इक्वेशन सेकंड में जो x की वैल्यू है डायरेक्ट इक्वेशन वन में आप पुट कर दो। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे क्या पुट कर दो y प्लस 18 अब प्लस y इक्वल टू 180। यहाँ पे हो गया 2y इक्वल टू 118 माइनस 18। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया 2, 7 माइनस 1 6। तो y इक्वल टू हो गया 162/2, 81 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 1 अब प्लस 18 तो आ गया 99 डिग्री। तो जो लार्जर एंगल होगा 99 डिग्री होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या होगा आपका 81 डिग्री होगा। आ गया समझ में आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करो आप सॉल्व करो। देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अपन क्या करेंगे कि पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो नीचे जो प्लस होता है वो क्या होता है माइनस। ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप देख सकते हो 2x और 2x क्या हो गया कैंसिल। 3y प्लस 4y क्या हो गया 7y इक्वल टू 35। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 35/7। ये 7 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका 5। तो y की वैल्यू आ गया 5। अब क्या करना है कि इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड करो। देखो आप क्या करेंगे y इक्वल टू 5 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है 2x प्लस 3y। तो y की जगह पे पुट करेंगे 5 तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। देखना है यहाँ पे 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15। 2x इक्वल टू माइनस 4 x इक्वल टू हो गया -4/2 इक्वल टू -2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो x की वैल्यू आया अपना -2 आया, y की जो वैल्यू आया वो अपना 5 आ गया। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ अब देखो क्या करेंगे y की जगह पे पुट करो 5 और x के जगह पे पुट करोगे ये हो जाएगा -2m प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 2m इधर आ गया तो ये 2m इक्वल टू 3 माइनस 5 2m इक्वल टू -2 m इक्वल टू -2/2। तो m की वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन का -1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि
कि इन दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना। उसके जस्ट बाद इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करके आप m की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आगे सभी को समझ में? इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। समझ में आ गया? तो देखो अपना पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब एलिमिनेशन मेथड में एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखना कि इस x और y इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को एलिमिनेट करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो उसके बाद आपको y का जो कोफिशिएंट है वो सेम आना चाहिए। तो आप यहां पे देखना कि पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4 और सेकेंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके भी कोफिशिएंट को 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक चीज देखना कि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसका साइन देखना है। तो इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका क्या है, माइनस। तो जब दोनों का साइन अपोजिट हो तो उस केस में दोनों इक्वेशन को प्लस करना होता है। तो यहां पे लिखोगे आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, मतलब कि सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस करेंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, ये हो गया -4y इक्वल टू 4। अब इसको आप प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। 4y से 4y कैंसिल, ये हो गया आपका 4 3 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू आपका आ गया 14/7। तो x की वैल्यू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। x इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू आ गया आपका 10 माइनस 8, तो 3x इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2 और y की वैल्यू है कितना, 2, सही है, राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी। x की वैल्यू क्या है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है बेटा। देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6।
तो 4y इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इस क्वेश्चन में y की जो वैल्यू होगी आपका क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो, जब पहले ही ये पहला इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन, तो ये चीज आपको क्लियरली बता दिया गया है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो, a1 क्या है 2, b1 क्या है 2, c1 क्या है 2, a2 क्या है यहां पे आपका 4, b2 क्या है k, c2 क्या है 8। यहां पे लिखोगे कि देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होता है आपका, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये कंडीशन होता है। तो अब a1 के जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2 बाई 4 डज नॉट इक्वल टू 2 बाई k। अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k डज नॉट इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, k डज नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, यहां पे एक आपको फिगर दिया हुआ है और ये जो फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और तो अपने को x और y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे ध्यान से समझना। आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा 14। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करो कि इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या हो गया 44, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपका क्या आ गया 22। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, x इक्वल टू 22 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 30। x के जगह पे आप 22 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 30 माइनस 22 इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू होगा आपका 22 होगा और y की वैल्यू क्या होगा आपका 8 होगा।